चेड ने ये क्लियर कर दिया है कि उनकी डिग्री वैलिड होगी या नहीं। चेड यानी कि कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन फिलीपींस, इसने ये क्लियर कर दिया है कि इंडियन मेडिकल स्टूडेंट जो फिलीपींस में पढ़ रहे हैं वो वैलिड होंगे या नहीं। और ये उसने बताया है 15 जुलाई 2025 को अपने एक नोटिफिकेशन में, जो कि उसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी क्लॉज हैं, उसमें कौन कौन सी बातें हैं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ पूरी डिटेल्स में। कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन फिलीपींस, चेड, जो कि एनएमसी की तरफ वर्क करती है। जैसे हमारे इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन है, वैसे ही फिलीपींस में है कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन। ये बिल्कुल एनएमसी की तरह ही वर्क करती है। तो आइए जानते हैं इसने कब, क्यों और कैसे एक नोटिफिकेशन भेजा, जिसे हमने अभी देखा। मैं बताता हूं, दरअसल हुआ ऐसा 8 मई 2025 को एक लेटर इंडियन एम्बेसी भेजा जाता है, जिसे इंडियन एम्बेसी पढ़ती है। उसके बाद में इंडियन एम्बेसी वापस से उस लेटर को चैट भेजती है और कहती है कि इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करो, ताकि हमारे बीच कोई कॉन्स्पिरेसी ना रहे और हर एक स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन को पढ़ सके। इसके जवाब में चैड ने, कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन ने 15 जुलाई 2025 यानी कि 2 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें उन्होंने वो सारी बात करी हैं जो एक इंडियन स्टूडेंट को जाननी चाहिए और जो एक इंडियन स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि इंडियन स्टूडेंट की डिग्री यहां पर वैलिड है या नहीं है। आइए मैं बताता हूं एक एक पॉइंट इसमें क्या। चैड ये लगातार कोशिश कर रहा है कि जो फिलीपींस में चल रहे मेडिकल प्रोग्राम्स हैं उन्हें अन्य देशों में भी मान्यता मिले, यानी कि रिकॉग्निशन मिले। इसके लिए चैड ने अपने ही देश के विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति कार्यकाल की मीटिंगों में हिस्सा लिया और 8 मई 2025 को चैड ने एक लेटर के जरिए फिलीपींस में भारतीय एम्बेसी से संपर्क किया, ताकि ये साफ साफ बताया जा सके कि यहाँ का मेडिकल प्रोग्राम कैसा है, इसके क्या मकसद हैं और बाकी देशों में इसे कैसे मान सकते हैं। इस लेटर में चैड ने यह साफ साफ बताया है कि फिलीपींस में जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री है वो एनएमसी के नियमों के अनुसार है, यानी कि ये डिग्री इंडिया के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है और इसी वजह से इंडिया में भी इसे माना जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि हमारी डिग्री वैलिड है या नहीं है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 5 पॉइंट विच इज मेंशन्ड इन द कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑलरेडी ऑन 15th July 2025. And the very first point is mentioned, the Doctor of Medicine program consists of 54-month program, excluding the baccalaureate program, followed by a 12-month clinical internship and clerkship program. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की प्रोग्राम की बात करें तो इसका ड्यूरेशन 54 मंथ है, यानी कि 4.5 साल, एक्सक्लूडिंग बैक्लूरिएट। अभी बैक्लूरिएट क्या है? बैक्लूरिएट वो है जैसे इंडिया से कोई स्टूडेंट फिलीपींस पढ़ने आएगा, अगर उसके पास कोई प्री मेड डिग्री नहीं है, यानी कि बीएससी फार्मा ऐसी कोई डिग्री नहीं है, तो उसे पहले यहाँ पर बीएस साइकोलॉजी, एबी साइकोलॉजी में एडमिशन लेना पड़ता है, जो कि करीब 1 साल या 1.5 साल का प्रोग्राम होता है। वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जब कोई नया स्टूडेंट आएगा इंडिया से पढ़ने, तो पहले उसे बीएस करना होता है, फिर एमडी और फिर क्लर्कशिप, ऐसा है। लेकिन उसने बताया है नई नोटिफिकेशन में कि एक्सक्लूडिंग बैक्लूरिएट, मतलब एबी साइकोलॉजी को इस ड्यूरेशन में नहीं गिना जाएगा। तो एबी साइकोलॉजी के बाद स्ट्रेट हमें 54 मंथ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद सेम कॉलेज से हमें 12 मंथ की क्लिनिकल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ये उसके पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? अपॉन कंप्लीशन ऑफ द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम, द डिग्री होल्डर वेदर अ फिलिपिनो सिटीजन और अ फॉरनर is entitled to immediately engage in the restricted or limited practice in the Philippines before PLE2, which includes, यानी डिग्री के बाद स्टूडेंट क्या कर सकते हैं PLE2 से पहले। अब बात करते हैं डिग्री पूरी होने के बाद, चाहे आप इंडियन हो या फिलिपिनो, आप क्या कर सकते हैं? PLE2 से पहले आप रोल ले सकते हैं रिसर्च, मेडिकल साइंटिस्ट, हेल्थ पॉलिसी मेकर, मेडिकल एजुकेटर, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजर और हेल्थ इनोवेटर। साथ ही आप फ्री मेडिकल सर्विस दे सकते हैं किसी हॉस्पिटल में अंडर सुपरविजन ऑफ लाइसेंस डॉक्टर। ये उसने अपने सेकंड पॉइंट में बताया है। फिर इसमें बताया गया प्रोवाइडर ऑफ मेडिकल सर्विसेज ड्यूरिंग एपेंडेमिक और नेशनल इमरजेंसीज whenever the service of duly registered physician are not available, such as authorization shall automatically cease when the epidemic or national emergencies is declared terminated by the Secretary of Health। यानी कि आप नेशनल इमरजेंसी या पेंडेमिक जैसी सिचुएशंस में भी विदाउट लाइसेंस काम कर सकते हैं, टेम्परेरी हेल्प कर सकते हैं, जब तक कि हेल्थ सेक्रेटरी ऑफिशियली इमरजेंसी खत्म ना करे। इसके थर्ड पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है और यही बताएगा आपकी डिग्री वैलिड है या इनवैलिड है।
Full practice of medicine in the Philippines is a privilege granted to all holder of the Doctor of Medicine recognized by CHED, whether citizens of the Philippines or citizen of any foreign country upon passing the Philippines licensing exam PLE, subject to other administrative requirement, while the practicing of medicine in the Philippines is a privilege granted only to those meeting the administrative requirement. यानी कि अगर आप फिलीपींस में फुल डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पीएलई देना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं फिलीपींस लाइसेंसिंग एग्जाम। ये सभी नेशनलिटीज पर लागू होगा। लाइसेंस मिलना एक प्रिविलेज की बात होती है और ये आपकी डिग्री को इंपैक्ट नहीं करेगा। बात करूंगा नोटिफिकेशन के चौथे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। ऑल होल्डर ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डिग्री इन द फिलीपींस रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी इन सिटीजनशिप may obtain a valid license to practice in other countries such as USA, UK, Canada, Switzerland, Australia, and other countries without having to appear in the PLE in the Philippines and after appropriate examination and other requirement in the respective countries। यानी कि फिलीपींस की एमडी डिग्री आपको ग्लोबली प्रैक्टिस करने में मदद करती है। यूएसए, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अगर आप वहां के एग्जाम या वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप वहां पर डॉक्टर बन सकते हैं बिना किसी फिलीपींस के पीएलई दिए हुए भी। बात करूंगा इसके 5वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डिग्री एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमीशन ऑन हायर एजुकेशन इज रजिस्ट्रेबल फॉर प्रैक्टिस एंड द सेम डिग्री इशूड टू फिलिपिनो ग्रेजुएट प्रैक्टिसिंग इन द फिलीपींस आफ्टर टेकिंग द पीएलई। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री जिसे चेड द्वारा मान्यता प्राप्त है, प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन योग्य है और यह वही डिग्री है जो फिलिपिनो छात्रों को दी जाती है जो पीएलई देने के बाद फिलीपींस में प्रैक्टिस के लिए योग्य है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो बच्चे फिलीपींस में पीएलई पास करते हैं उनको प्रैक्टिस करने दी जाती है। अब ये प्रैक्टिस भारतीय स्टूडेंट को भी करने दी जाएगी। अगर वो पीएलई पास करते हैं तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं फिलीपींस में। जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया यही था चैड का नया क्लैरिफिकेशन और ये इसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो फिलीपींस में पढ़ाई की जा रही है मेडिकल की वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और ये एनएमसी के सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। अब सवाल ये है कि ये जो नया नोटिफिकेशन है ये किसके ऊपर लागू होता है, ये पुराने बैच पर लागू होता है, ये नए बैच पर लागू होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो नया नोटिफिकेशन है ये नए बैच पर लागू होता है। पुराने बच्चे इसमें बिल्कुल अफेक्टेड नहीं है, वो सब सेफ हैं। ये जो भी है वो सारे नए बच्चों पर एप्लीकेबल होता है, पुराने बच्चों को कोई भी पीएलई देने की जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। फिर भी अगर आपको ऐसा कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।